हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हमारे सोशल के टॉपिक घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के विषय में, जो कि आपके लिए 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध कराई जाती हैं। मोटिवेशन से संबंधित सेशन भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सेशन भी हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही साथ आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए स्पेशली मुख्य परीक्षा में हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही किफ़ायती दाम में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी 2020 की मुख्य परीक्षा तथा 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स परचेस करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टामोजो की लिंक प्रदान की गई है, उसके माध्यम से आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के उद्देश्य, प्रावधान और महत्व पर चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा, तो घरेलू हिंसा कानून 2005 के अनुसार पति या रिश्तेदार द्वारा किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन या मौखिक शोषण करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो भी पति या रिश्तेदार द्वारा किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, यौन या मौखिक शोषण किया जाता है, वह सभी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसके उद्देश्य क्या हैं? तो घर के अंदर महिलाओं पर हो रहे अन्याय, असमानता एवं अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करते हुए महिलाओं एवं बच्चों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना है। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का? इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य यह है कि घर के अंदर महिलाओं पर हो रहे अन्याय, असमानता और अत्याचार से उन्हें सुरक्षा प्रदान करना व महिलाओं एवं बच्चों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो घरेलू हिंसा के कारण के अंतर्गत दहेज प्रथा, महिला शिक्षा की कमी, रूढ़िवादी विचारधारा व पुरुष प्रधान समाज, नशाखोरी, बेरोजगार होना, एक से अधिक बार कन्या को जन्म देना, गर्भधारण की अयोग्य महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का व्यवहार किया जाता है, महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना। तो घरेलू हिंसा के कारणों के अंतर्गत हम एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो प्रथम कारण है वह है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण अनेक महिलाओं को घरेलू हिंसा का शोषण होना पड़ता है, कम दहेज मिलता है। तो इसके पश्चात है महिला शिक्षा में कमी। महिला शिक्षा में कमी होने के कारण महिलाएं अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती हैं, तो उन्हें पूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके पश्चात है रूढ़िवादी विचारधारा और पुरुष प्रधान समाज। रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और पुरुष प्रधान समाज में उन्हें आत्मसम्मान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके पश्चात है नशाखोरी। नशे में धुत जो पुरुष रहते हैं वह घर आकर महिलाओं का शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो यह भी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है। बेरोजगार होना भी घरेलू हिंसा के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारण है। एक से अधिक बार कन्या को जन्म देना, तो इसके कारण भी घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। गर्भधारण की अयोग्य महिलाओं के साथ, जो भी महिलाएं गर्भधारण के अयोग्य होती हैं उन महिलाओं के साथ भी यह व्यवहार किया जाता है। महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न होना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी के अंतर्गत एक प्रमुख कारण है। इसके पश्चात है घरेलू हिंसा के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं। तो इसके पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर कि प्रारंभिक परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।
जो कि मात्र 1000 रुपये में आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम आपको 100 FLTs प्रदान करते हैं, जिसमें आप के एक 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। 10,000 प्रश्न का मतलब होता है कि आप सफलता के एकदम निकट पहुंचते जाते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे, जितने अधिक से अधिक आपको फैक्ट याद होंगे, तो आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों, आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं और हमारी टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं घरेलू हिंसा के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में। तो घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2 के तहत व्यक्ति, बालक, घरेलू नातेदारी, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम की धारा 2 के तहत व्यक्ति को, बालक को, घरेलू नातेदारी को, घरेलू हिंसा को, दहेज प्रथा आदि को परिभाषित किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां शामिल की गई हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित हैं। इसके पश्चात घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए न्यायालय अधिकतम 3 दिन में बचावकारी आदेश व गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा तथा जिसका निष्पादन 60 दिनों के भीतर होगा। तो धारा 3 के अंतर्गत वे सभी कार्यवाहियां शामिल की गई हैं जो घरेलू हिंसा से संबंधित होती हैं और घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए न्यायालय अधिकतम 3 दिन में बचावकारी आदेश व गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा तथा निष्पादन 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके पश्चात है महिला अपराध को रोकने के लिए धारा 3 के तहत ही संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं घरेलू हिंसा के अंतर्गत, उन्हें रोकने के लिए धारा 3 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। इसके पश्चात है धारा 4, 5, 8, 9 और 10 में जन संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, कर्तव्य एवं कृत्य सेवा प्रदाता का प्रावधान किया गया है। धारा 4, 5, 8, 9 और 10 में जन संरक्षण अधिकारी, पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, कर्तव्य एवं कृत्य सेवा प्रदाता का प्रावधान किया गया है। धारा 16 के अंतर्गत घरेलू हिंसा के तहत समस्त कार्रवाइयां बंद कमरे में होंगी। इस प्रकार का प्रावधान धारा 16 में किया गया है कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां होंगी वह बंद कमरे में की जाएंगी। जो प्रत्यार्थी न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करेगा उसे 1 वर्ष की सजा और 20 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो भी प्रत्यार्थी न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उसे 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष वकील या संरक्षण अधिकारी की सहायता से अपना बचाव कर सकती है। प्रत्येक जिला पुलिस स्टेशन पर क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बनाई गई हैं। न्यायालय के आदेश की अवमानना पर दंड का प्रावधान किया गया है। पीड़ित महिला के अतिरिक्त कोई अन्य सहयोगी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। लिविंग पार्टनर्स को भी पीड़िता का दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो घरेलू हिंसा का अधिनियम है उसके प्रावधान इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके उद्देश्य और कारण भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं और हमारे नोट्स को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने नोट्स में सभी टॉपिक को मुख्य परीक्षा के सभी सिलेबस के बिंदुओं के अंतर्गत समाहित किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे नोट्स के माध्यम से ही आप सिलेक्शन के निकट पहुंचते जाएं। तो इस प्रकार से हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं आप। उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। जब भी आप इंस्टा मोजो से हमारे नोट्स परचेज़ करते हैं तो कृपया कर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट करें, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और अन्य मुख्य परीक्षा से संबंधित कंटेंट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।